के उसमें गंगा जमुना यमुना सरस्वती के उस तीनों नदियों के संगम पे आप सोच सकते हैं कि भारत की जो सांस्कृतिक ये जो एक गौरव है, भारत की एक गौरवशाली परंपरा का जो संगम में कुंभ का स्नान है, जिसमें कम से कम करोड़ों लोग कम से कम हर साल हर 12 साल के बाद लगने वाले संगम के इस कुंभ मेले में कम से कम 30 से 40 लाख लोग, 1 करोड़ लोग यहाँ आते हैं। एक दिन में गया जितने किसी देश की आबादी होगी उतने देश की आबादी की संख्या के बराबर यहाँ लोग डुबकी लगा लेते हैं। तो जाहिर सी बात है इस बार का ये जो महाकुंभ का महासम्मेलन होने वाला है, जिसमें गृहस्थ भी आएंगे और जिसमें सन्यासियों का, जो भारत के ऋषि परंपरा के सन्यासी हैं, जो गुरु है, जो मठाधीश है, जो इस तरह के अखाड़े के जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, उन सारे लोगों के बीच में जब वहाँ गृहस्थ का जीवन के जीने वाले जो लोग हैं वो लोग आमने सामने होंगे। उनकी तैयारियों का जो आज जायजा लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर भी उनके साथ में है और उसके साथ में जो सन्यासी हैं, संत हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, वो भी आप उस आयोजन में देख सकते हैं। तो ये अद्भुत नजारा है, बिल्कुल एक अद्भुत नजारा है और ये नजारा हमसे साझा करने के लिए वहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्र। अजय, हमने देखा कैसे संगम तट पर विशेष पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके पहले उन्होंने जो साधु संत थे उनसे भी मुलाकात की, उनसे आशीर्वाद लिया, उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। किस तरह आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरें प्रयागराज की? देखिए जया, ये जो सनातन संस्कृति है भारत की, वो अध्यात्म की धुरी पर टिकी है, तपस्या पर टिकी है। और आपको बताएं कि सृष्टि का प्रारंभ ही तपस्या से हुआ है। यज्ञ और तपस्या ही सनातन धर्म का मूल आधार है और ये वही धरा है, वही पावन धरा है जहाँ पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने 3 यज्ञ वेदियां, जो आज का झूसी है वो बहिर्वेदी था, जो आज का तारागंज है वो अंतर्वेदी था, जो अरैल है वो तीसरी मध्य वेदी के रूप में 3 वेदियों पर उन्होंने तपस्या की। और ये अरण्य और नदियों के मध्य जो रची बसी प्रयाग की संस्कृति है वो केवल देह की शुद्धि नहीं करती है बल्कि पंच तत्वों के संपोषण का कार्य करती है। जिन सप्त धातुओं से हमारा शरीर बना है उनके संपोषण का कार्य करती है। प्रजापति ब्रह्मा, अत्रि, दुर्वासा, भारद्वाज आदि ऋषियों की तपोभूमि है ये प्रयाग। सृष्टि के उद्भव और विकास की नींव का पहला पत्थर है ये प्रयाग। और इस पर में कहा गया है कि सिद्ध नदियों का संगम, सिद्ध यानी श्वेत गंगा और असित यानी श्याम यमुना का जो संगम है, यहाँ पर नीचे पाताल से आती हैं और त्रिवेणी बनती है यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती की। सित और असित का ये संगम जो है अत्यंत अद्भुत है, क्योंकि यमुना को का